एक बार एक महाराज के दिमाग में एक प्रश्न आया कि आखिर एक साथ एक ही नक्षत्र में पैदा हुए बच्चों की किस्मत अलग अलग क्यों होती है। कोई राजा के घर पैदा होता है, कोई भिखारी के घर, तो ऐसा क्यों है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वो अपने पुरोहित के पास गए। उन्होंने उनके सामने यही प्रश्न रखा कि एक बात बताइए पंडित जी, कि ऐसा क्यों है कि एक साथ पैदा हुए दो बच्चों की किस्मत क्यों अलग अलग होती है। कोई राजा बन जाता है और कोई भिखारी बन जाता है, तो ऐसा क्यों होता है। उन्होंने कहा, महाराज मैं इसका उत्तर नहीं दे पाऊँगा। इसका उत्तर जानने के लिए एक महात्मा है जो कि जंगल में आग को खा रहे हैं, उनके पास जाइए, इस प्रश्न का उत्तर वही देंगे। महाराज घोड़े पर सवार होकर के निकल पड़ते हैं। बहुत दूर घने जंगल में जाते जाते उन्हें वो महात्मा मिलते हैं जो आग में से कोयला मतलब जलती हुई आग को निकाल करके खा रहे थे। महाराज ने उनसे ये प्रश्न पूछा कि महाराज मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि ऐसा क्यों होता है कि एक ही साथ पैदा हुए बच्चों की किस्मत अलग अलग क्यों होती है। उन्होंने कहा, मैं तुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। आगे उस झरने के पास एक और महात्मा बैठे हैं, उनके पास जाकर के पूछो। महाराज फिर आगे बढ़ते हैं, जाते हैं, बहुत दूर जाते जाते एक महात्मा मिलते हैं जो कि अपने ही मांस को नोच करके खा रहे होते हैं। ये देख करके बहुत ज़्यादा महाराज डर जाते हैं, राजा जो हैं, लेकिन फिर भी उन्हें आंसर चाहिए था इस क्वेश्चन का। तो उनसे वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों है कि एक ही नक्षत्र में पैदा हुए बच्चों की किस्मत अलग अलग क्यों है। उन्होंने कहा, मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, तुझे और दूर एक गांव में जाना होगा। उस गांव में एक 5 साल का बच्चा है जो कि कुछ ही देर में मरने वाला है। उसके पास जाओ और इस प्रश्न का उत्तर वही दे सकता है। महाराज जल्दी से वहाँ से घोड़ा लिए और चल दिए उस गांव में जहाँ महात्मा ने बोला था। उस गांव में पहुँचते हैं, उस 5 साल के बच्चे से पूछते हैं जो कि मरने वाला होता है। पूछते हैं, ऐसा क्यों है कि एक ही नक्षत्र में पैदा हुए बच्चों की किस्मत अलग अलग है। दोनों महात्माओं ने मुझे आपके पास भेजा है। वो बच्चा हंसता है और कहता है, ध्यान से सुनो राजा, पिछले जन्म में हम चारों भाई थे, यानी वो तीनों जो दोनों महात्मा, मैं और तुम, चारों भाई थे। हमें आटे की बोरी मिली, हम लोगों ने रोटी बनाया और हम लोग खाने ही वाले थे। तब तक एक महात्मा आते हैं, वो भूखे रहते हैं, हम लोग से रोटियां मांगते हैं। बड़े भाई जो आपने पहले देखा, वो बड़े भाई थे, उन्होंने इनकार कर दिया रोटी देने से। दूसरे जो नोच करके खा रहे थे, उन्होंने भी नहीं मना कर दिया। मैंने भी उन्हें मना कर दिया, लेकिन तूने अपनी रोटी को दे दिया। इस वजह से तुम राजा बने और हम लोगों की स्थिति यानी हर व्यक्ति